श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह अध्याय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र की परिस्थितियों और अर्जुन के मन में उपजे डर, दुख और मोह का वर्णन करता है। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। यहाँ इसका मुख्य सार दिया गया है। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न। शुरुआत। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के सवाल से होती है। वे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 2. दुर्योधन की चतुराई। संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह अपनी सेना के महारथियों भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य का बखान करता है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर भी है। 3. शंखनाद, युद्ध की घोषणा। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों तरफ से शंख बजाए जाते हैं। सबसे पहले पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ जैसा शंख बजाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने, पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष किया। 4. अर्जुन का भ्रम, विषाद। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच सैन्योरुभयोर मध्य ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे लड़ना है। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई और मित्र दिखाई देते हैं। 5. अर्जुन के मन की स्थिति। अपनों को सामने देखकर अर्जुन का मोह जाग जाता है। वे कांपने लगते हैं, उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है और वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपनों को मारकर विजय या राज्य नहीं चाहता। कुल का नाश करने से पाप लगेगा। वे युद्ध के मैदान में हताश होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भावनाओं का भंवर। इंसान अक्सर बड़ी चुनौतियों के सामने आते ही कमजोर पड़ जाता है और कर्तव्य ड्यूटी से भागने के बहाने ढूंढने लगता है। 2. सत्य की स्वीकार्यता। अर्जुन का दुख गलत नहीं था, लेकिन वो सत्य धर्म की रक्षा से भटक रहे थे। 3. गुरु का महत्व। जब हम दुविधा में होते हैं तो हमें एक मार्गदर्शक कृष्ण की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं, पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक भी शब्द नहीं बोलते। वे केवल अर्जुन की पीड़ा को चुपचाप सुनते हैं। श्री कृष्ण का बोलना दूसरे अध्याय